रुकिए, एक सेकंड के लिए रुकिए। आप जो अभी सुनने वाली हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। एक ऐसा रहस्य जो हजारों साल से हमारे शास्त्रों में छुपा था, एक ऐसा सच जो हमारे पूर्वज जानते थे लेकिन हम भूल गए, और एक ऐसा उपाय जिसे करने के बाद लोगों की जिंदगी रातों रात बदल गई। जी हाँ, रातों रात। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं? क्या आप इतनी मेहनत करती हैं फिर भी हर महीने हाथ खाली रह जाता है? क्या ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत है जो आपकी तरक्की को रोक रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही बना है। आज मैं आपको बताऊंगी पाप मोचनी एकादशी का वो रहस्यमय उपाय जिसे करने के बाद मां लक्ष्मी खुद खिंची चली आती हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने इस उपाय को किया और उसकी जिंदगी में जो हुआ वो सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो शुरू करते हैं। बात उस रात की है जब आसमान में बादल थे, बिजली कड़क रही थी और राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक औरत अपने घर के बाहर बैठकर रो रही थी। उसका नाम था सावित्री। सावित्री के पति मजदूरी करते थे, 3 बच्चे थे, घर में चूल्हा कभी कभी ही जलता था, कर्ज था जो बढ़ता ही जा रहा था, और सबसे बड़ी बात, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। वो दोनों मेहनती थे, ईमानदार थे, किसी का बुरा नहीं सोचते थे, फिर क्यों उनके घर में बरकत नहीं थी? उस रात सावित्री बहुत देर तक रोती रही और फिर उसने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और बोली, माँ, अगर तुम हो कहीं तो बताओ मुझे, मैंने क्या गलत किया, मुझे माफ कर दो। और उसी रात उसके पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला, जिन्हें सब काकी बुलाते थे, अचानक उसके पास आईं। काकी ने सावित्री को देखा, चुप रही, फिर उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, बेटा, तूने माँ को पुकारा है, अब माँ का जवाब सुन। सावित्री ने पूछा, काकी क्या बोल रही हो तुम? काकी ने कहा, ये जो तकलीफ तुझे हो रही है ये अकारण नहीं है। हर घर में जो रुकावट आती है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, और वो कारण हमेशा बाहर नहीं होता, अक्सर वो होता है हमारे अनजाने पाप। सावित्री चुप रह गई। काकी ने आगे कहा, लेकिन घबरा मत, इसका उपाय भी है, और वो उपाय इसी हफ्ते आने वाला है, पाप मोचनी एकादशी। ये नाम सुनकर सावित्री के रोंगटे खड़े हो गए। पाप मोचनी? हाँ, काकी ने कहा, जो पाप मोचन करे, जो सब पापों को धो दे, जो जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का मौका दे। और उस रात काकी ने सावित्री को वो सब बताया जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, पाप मोचनी एकादशी। ये नाम सुनते ही मन में एक सवाल उठता है, आखिर ये है क्या? तो समझिए। हिंदू पंचांग में एकादशी का अर्थ है महीने का 11वां दिन। हर महीने 2 एकादशियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। साल भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं, और हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है, अपना एक विशेष नाम होता है, अपनी एक विशेष शक्ति होती है। लेकिन पाप मोचनी एकादशी ये उन सब में सबसे विशेष है। ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है, और इसका अर्थ ही है पापों को मोचन करने वाली एकादशी। यानी जो पाप हमने जाने अनजाने किए हों, जो गलतियां हुई हों, जो कर्म हमें पीछे खींच रहे हों, जो बोझ हम उठाए चल रहे हों बिना जाने, उन सब से मुक्ति दिलाने वाली। पद्म पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं युधिष्ठिर को इस एकादशी के बारे में बताया था। भगवान ने कहा था, हे राजन, इस एकादशी का जो मनुष्य विधि पूर्वक व्रत करता है और मन से पूजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो पाप कितने भी पुराने हों, चाहे वो इस जन्म के हों या पिछले जन्म के। उसके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये बात कोई आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी है, और हजारों साल से लोगों ने इसे अपनाया है और उनकी जिंदगी बदली है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, और ये बात शायद आपने पहले कभी नहीं सोची। हम सब सोचते हैं कि पाप का मतलब है चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को मारना, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं पाप ये भी हो सकते हैं जब हम किसी की बुराई करते हैं पीठ पीछे, जब हम किसी की मदद कर सकते थे और नहीं की, जब हम माता पिता से ऊंची आवाज में बोल देते हैं, जब हम किसी जानवर को बिना वजह तकलीफ देते हैं, जब हम भगवान को भूल जाते हैं दिनों तक,
जब हम किसी को ईर्ष्या की नज़र से देखते हैं, जब हम मन में किसी के लिए बुरा सोचते हैं, ये सब भी पाप हैं। और ये पाप हम रोज करते हैं, हर दिन, बिना जाने। जैसे एक बर्तन में छोटे छोटे छेद हों, हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहे, आपको दिखता नहीं, लेकिन बर्तन कभी नहीं भरता। यही हमारी जिंदगी में होता है। और पाप मोचनी एकादशी उन सभी छेदों को बंद करने का दिन है। अब मैं आपको वो रहस्य बताती हूँ जो काकी ने सावित्री को बताया था, वो उपाय जो इस एकादशी पर करने से माँ लक्ष्मी खिंची चली आती हैं। ध्यान से सुनिए, हर बात को मन में बैठा लीजिए। पहली बात, दशमी की रात यानी एकादशी से एक दिन पहले की रात अपने मन को शांत करें। उस रात हल्का भोजन करें, तामसिक चीजें, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, इनसे दूर रहें। रात को सोने से पहले एक काम करें, भगवान विष्णु का नाम लें, बस इतना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मन में ये संकल्प लें कि कल मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत करूंगी। ये संकल्प, ये भावना, ये इरादा, यही सबसे पहला कदम है। दूसरी बात, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच का समय। ये वो समय होता है जब वातावरण में दिव्य ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। विज्ञान भी कहता है कि इस समय की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है और मन सबसे शांत होता है। उठकर स्नान करें, साफ और पवित्र वस्त्र पहने। अगर पीले रंग के वस्त्र हों तो और भी उत्तम, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तीसरी बात, और ये इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक दीपक जलाएं, घी का दीपक, शुद्ध देसी घी का। उस दीपक की लौ को देखिए, बस कुछ पल के लिए। उस लौ में आप जो देखेंगी वो आपको बहुत कुछ महसूस कराएगा। वो लौ कहती है, जलना जानती हूँ, खुद को जलाकर रोशनी देना जानती हूँ। यही भाव अपने मन में रखें और फिर आंखें बंद करें और ये मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसे 108 बार जपें। माला हो तो माला से, न हो तो उंगलियों पर गिने। जपते समय मन में ये भावना रखें, ये शब्द नहीं होने चाहिए, ये दिल की आवाज होनी चाहिए, प्रभु मैं जानती हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, जाने में भी अनजाने में भी। मुझे माफ करो, मेरे परिवार को माफ करो, मेरे घर में माँ लक्ष्मी को लाओ, मुझे शांति दो, मुझे सुख दो, बस इतना। पांचवी बात, उस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, चाहे एक ही व्यक्ति हो, चाहे एक रोटी ही हो, लेकिन दें, क्योंकि दान वो ताला है जो माँ लक्ष्मी के द्वार को खोलता है। अगर संभव हो, गाय को हरा चारा खिलाएं। गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास माना जाता है और इस दिन गाय को जो खिलाया जाता है वो सीधे माँ लक्ष्मी तक पहुँचता है। छठी बात, और ये बात बहुत बहुत जरूरी है, उस पूरे दिन किसी से झगड़ा न करें, कटु वचन न बोले, मन में किसी के लिए बुरा न सोचें। अगर कोई आपसे बुरा भी बोले तो मुस्कुरा दें और मन में कहें, मैं आज पवित्र हूँ, मैं आज शांत हूँ। क्योंकि पूजा तभी सफल होती है जब मन शुद्ध हो। भगवान को आपके हाथ नहीं चाहिए, आपका मन चाहिए। सातवीं बात, रात को जागरण करें, भगवान विष्णु की कथा पढ़ें या सुने, भजन गाएं। अगर पूरी रात जागना संभव न हो तो कम से कम रात के 12 बजे तक जागे। और आठवीं और अंतिम बात, अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत का पारण करें। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर किसी को प्रसाद दें, फिर स्वयं ग्रहण करें। ये है वो 8 कदम, ये है वो उपाय जो काकी ने सावित्री को बताया था। और सावित्री ने किया, पूरे मन से किया। एकादशी की रात वो घर में अकेली बैठी थी, पति बाहर काम पर गए थे, बच्चे सो गए थे और वो उस घी के दीपक के सामने बैठी थी। उसने आंखें बंद की और जो हुआ वो उसने खुद बाद में बताया। उसने कहा, जैसे ही मैंने मंत्र जपना शुरू किया, मुझे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई मेरे पास बैठ गया हो, जैसे कोई मेरे हाथ थाम रहा हो। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने सोचा था मैं रोऊंगी नहीं, लेकिन आंसू अपने आप बह निकले और उन आंसुओं के साथ जैसे कुछ बोझ उतर गया। वो रात सावित्री के लिए बहुत खास थी और उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगी। एकादशी के 3 दिन बाद सावित्री के पति के एक पुराने मित्र का फोन आया जो 10 साल से संपर्क में नहीं था। उसने कहा, भाई मेरी एक छोटी सी दुकान है, मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए जो उसे संभाले, क्या तुम आओगे? तनख्वाह अच्छी दूंगा। ये वही काम था जिसकी सावित्री के पति को तलाश थी। ये संयोग था शायद, लेकिन सावित्री का मानना था ये माँ लक्ष्मी का जवाब था। मित्रों, मैं यहाँ रुककर आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है,
हो सकता है आप किसी आर्थिक तकलीफ से गुजर रही हो सकता है परिवार में कोई समस्या हो सकता है स्वास्थ्य की परेशानी हो सकता है मन में एक अजीब सा खालीपन हो। लेकिन एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, ईश्वर ने आपको इस वीडियो तक पहुँचाया है, कोई कारण होगा। और अगर आप आज ये उपाय करती हैं सच्चे मन से, तो कुछ न कुछ जरूर बदलेगा। हो सकता है बाहर न बदले, लेकिन अंदर जरूर बदलेगा। और जब अंदर बदलता है तो बाहर भी बदलना शुरू होता है। ये मेरा वादा नहीं, ये हमारे शास्त्रों का वचन है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। पाप मोचनी एकादशी का एक विशेष संबंध है माँ लक्ष्मी से। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, माँ लक्ष्मी वहाँ वास नहीं करती जहाँ पाप का बोझ हो, वो वहाँ नहीं आती जहाँ मन में मैल हो, वो वहाँ नहीं रुकती जहाँ अहंकार हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो। इसीलिए कभी कभी हम लाख कोशिश करते हैं, पैसा आता है लेकिन जाता है, बरकत नहीं होती, घर में सुकून नहीं होता। इसलिए नहीं कि हम बुरे हैं, इसलिए कि हमारी अनजाने पाप माँ लक्ष्मी के आने का रास्ता रोक रहे हैं। पाप मोचनी एकादशी वो झाड़ू है जो उस रास्ते को साफ करती है। जब रास्ता साफ होता है, माँ लक्ष्मी खुद चलकर आती हैं, खिंचती चली आती हैं। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। दिल्ली की एक युवती थी, नाम रखते हैं मेघा। मेघा पढ़ी लिखी थी, नौकरी करती थी, लेकिन हर महीने तनख्वाह मिलती और गायब हो जाती। कोई न कोई खर्चा आ जाता, कोई न कोई मुसीबत आ जाती। मेघा बहुत राशनल थी, भगवान में उतना विश्वास नहीं था। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा इस बार पाप मोचनी एकादशी पर ये उपाय कर, बस एक बार, खोने क्या है। मेघा ने सोचा, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट समझकर करती हूँ। उसने व्रत किया, मंत्र जपा, दान किया। लेकिन जपते समय कुछ हुआ। उसके मन में अचानक अपनी माँ का चेहरा आया। वो याद आई जब उसने माँ को एक बार बहुत कठोर शब्द बोले थे, छोटी सी बात पर, और माँ रो गई थीं। मेघा को उस पल माँ की वो आंखें याद आईं और वो फूट फूट कर रोई। उसने मन से माफ़ी मांगी, माँ से और भगवान से। उस रात वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। अगले महीने पहली बार उसने पाया कि तनख्वाह बची, खर्चे नहीं आए। उसने वो पैसे बचाकर एक छोटा सा निवेश किया जो बाद में बढ़ा। मेघा कहती है, मुझे नहीं पता ये एकादशी की वजह से हुआ या मेरे मन के बदलने की वजह से, लेकिन एक बात जानती हूँ, उस दिन मेरे अंदर कुछ बदला और उसके बाद मेरी जिंदगी बदली। मित्रों, अब मैं आपको वो सबसे बड़ा रहस्य बताती हूँ, वो बात जो इस पूरे उपाय की आत्मा है, क्षमा। हाँ, क्षमा। पाप मोचनी एकादशी का उपाय तब सबसे ज्यादा काम करता है जब आप उस दिन सच्चे मन से क्षमा करती हैं और क्षमा मांगती हैं। किसको क्षमा करें? उन सबको जिन्होंने आपको तकलीफ दी, उन सबको जिन्होंने धोखा दिया, उन सबको जिन्होंने आपके साथ गलत किया। और किससे क्षमा मांगे? उन सब से जिन्हें आपने जाने अनजाने तकलीफ दी, जिनसे आपने वादा किया और तोड़ दिया, जिनको आपने छोड़ दिया जब उन्हें आपकी ज़रूरत थी। ये क्षमा करना और मांगना, ये शायद सबसे कठिन काम है, लेकिन यही सबसे बड़ा उपाय है। क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं तो हम खुद को आज़ाद करते हैं उस बोझ से जो हमें पीछे खींच रहा था। और जब हम आज़ाद होते हैं तो माँ लक्ष्मी के आने के लिए जगह बनती है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत से लोग पूछते हैं, क्या पाप मोचनी एकादशी का व्रत हर कोई कर सकता है? जवाब है हाँ। स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, शहर में हो या गांव में, जो भी सच्चे मन से ये व्रत करता है उसे फल मिलता है। भगवान विष्णु किसी का भेद नहीं करते, वो देखते हैं आपका मन, आपकी भावना, आपकी श्रद्धा। और एक बात, कभी कभी लोग कहते हैं व्रत करने से क्या होगा, ये सब दिखावा है। मैं उन लोगों से कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि विश्वास को तर्क से नहीं समझाया जाता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, जब आप व्रत करती हैं आप खुद पर एक अनुशासन लगाती हैं। जब आप मंत्र जपती हैं आपका मन एकाग्र होता है। जब आप दान करती हैं आपके अंदर की संकीर्णता टूटती है। जब आप क्षमा करती हैं आपके मन का बोझ हल्का होता है। ये सब मिलकर आपकी ऊर्जा बदलती है, आपका दृष्टिकोण बदलता है, आपके निर्णय बदलते हैं, आपके रास्ते बदलते हैं। और जब ये सब बदलता है तो परिणाम भी बदलता है। इसे चमत्कार कहो या विज्ञान, लेकिन ये काम करता है। अब वापस आते हैं सावित्री के पास, उस सावित्री के पास जिसने उस बारिश की रात माँ को पुकारा था। उसके पति को नई नौकरी मिली, घर में बरकत आने लगी, बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई,
धीरे धीरे कर्ज उतरा। 1 साल बाद सावित्री के गांव की एक औरत उसके पास आई। उसके चेहरे पर वही थकान थी जो कभी सावित्री के चेहरे पर थी। उस औरत ने पूछा, सावित्री दीदी, तुम्हारे घर में अचानक इतनी बरकत कैसे आ गई? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। और उसने वही बताया जो काकी ने उसे बताया था। और आज मैं आपको वही बता रही हूँ, क्योंकि ये कहानी यहाँ नहीं रुकती। ये कहानी आगे बढ़ती है, आपसे, आपके घर से, आपके परिवार से। जब आप ये उपाय करती हैं और आपकी जिंदगी में बदलाव आता है, तो आप भी किसी और को बताती हैं और वो आगे बताता है। यही सनातन धर्म की परंपरा है। ज्ञान बांटा जाता है, प्रेम बांटा जाता है। मित्रों, आज की बात का सारांश ये है, पाप मोचनी एकादशी एक अद्भुत अवसर है, एक नई शुरुआत का मौका। इस दिन दशमी की रात संकल्प लें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें, किसी ज़रूरतमंद को भोजन दें, मन को शांत और पवित्र रखें, सच्चे मन से क्षमा करें और क्षमा मांगें, रात को जागरण करें और अगले दिन विधिपूर्वक पारण करें। बस इतना, सरल, पवित्र और अत्यंत प्रभावशाली। और अंत में एक सवाल खुद से। आज रात जब आप सोने जाएंगी और आंखें बंद होंगी, तो मन में आएगा कि आज का दिन कैसा था? क्या आप